अमेरिका अवैध प्रवासियों को बाहर का रास्ता दिखाना शुरू कर चुका है। इसी क्रम में भारतीय प्रवासियों की भी अमेरिका से वापसी हो रही है। ट्रंप प्रशासन प्रवासियों के लिए मिलिट्री ट्रांसपोर्ट उड़ानों का इस्तेमाल कर रहा है। नमस्कार, आपका स्वागत है डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अदिति। अमेरिकी रिपब्लिकन सेनेटर रिक स्कॉट और जॉन कैनेडी ने हाल ही में एक प्रस्ताव पेश किया है जिसका उद्देश्य बाइडेन प्रशासन द्वारा वर्क परमिट रेन्यूअल यानी कार्य अनुमति नवीनीकरण की अवधि बढ़ाने के फैसले पर पलटना है। बाइडेन प्रशासन ने वर्क परमिट की ऑटोमेटिक रेन्यूअल अवधि को 180 दिनों से बढ़ाकर 540 दिन तक कर दिया ताकि वीजा धारक बिना किसी बाधा के अपने वर्क परमिट की रेन्यूअल प्रक्रिया पूरी कर सके। रिपब्लिकन सेनेटरों का कहना है कि ये नियम अमेरिकी आव्रजन यानी कि इमिग्रेशन कानूनों की निगरानी को कठिन बना देता है और इससे अवैध अप्रवासियों पर नजर रखना मुश्किल हो जाता है। जॉन कैनेडी ने इसे खतरनाक करार दिया और कहा कि ये ट्रंप प्रशासन की सख्त आव्रजन नीति को कमजोर करता है। उनका मानना है कि ये विस्तार उन अप्रवासियों की संख्या बढ़ा सकता है जो अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे हैं और काम कर रहे हैं। उन्हें पकड़ना और उन पर निगरानी रखना कठिन हो जाएगा। ये विवाद खासकर उन वीजा धारकों को प्रभावित करता है जिनके पास H-1B और L-1 वीजा है। ये वीजा खासकर उन पेशेवरों के लिए है जो टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और फाइनेंस जैसे क्षेत्रों में काम करते हैं। भारत से बहुत बड़ी संख्या में लोग इन वीजा धारकों में शामिल हैं और 2023 में जारी किए गए H-1B वीजा में से करीब 72% वीजा भारतीय नागरिकों को मिले। इसी तरह L-1 वीजा में भी भारतीयों की संख्या काफी अधिक रही। इसके तहत अमेरिका ने गैरकानूनी स्थिति वाले प्रवासियों के लिए मास डिपोर्टेशन यानी कि सामूहिक निर्वासन की कार्यवाही के तहत 205 भारतीयों को भी वापस भारत भेजा। उन्हें C-17 अमेरिकी सैन्य विमान से पंजाब के अमृतसर के लिए रवाना किया गया। विमान टेक्सास के सैन एंटोनियो से भारत के लिए रवाना हुआ। अमेरिका ने अन्य देशों के प्रवासियों को भी निर्वासित करने के लिए चार्टर्ड प्लान के साथ साथ सैन्य विमान भी इस्तेमाल किए। रिपोर्ट्स की माने तो इन विमानों के इस्तेमाल पर भारी भरकम खर्च आता है। हालांकि भारत पहुंचने में उसे कम से कम 24 घंटे का वक्त लगेगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने इमिग्रेशन एजेंडा को पूरा करने के लिए सेना की मदद पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गए हैं। इसमें अमेरिका मेक्सिको सीमा पर अतिरिक्त सैनिकों को भेजना, प्रवासियों को वापस भेजने के लिए सैन्य विमानों का उपयोग करना और उन्हें रखने के लिए सैन्य ठिकानों को खोलना शामिल है। वहीं बीते दिनों भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारतीय सरकार उन भारतीयों की वैध प्रवासी के लिए तैयारी कर रही है जो अन्य देशों विशेष रूप से अमेरिका से अवैध रूप से रह रहे थे और अब वापस आ रहे। जयशंकर ने प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में अमेरिका में भारत का प्रतिनिधित्व किया और डोनाल्ड ट्रंप के देश के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद आयोजित पहली क्वाड बैठक में भी भाग लिया। लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका सैन्य विमान का इस्तेमाल क्यों कर रहा है? तो ये इसलिए है कि सैन्य विमान का इस्तेमाल का संबंध प्रतीकात्मकता से है, क्योंकि ट्रंप ने अक्सर अवैध अप्रवासियों को एलियन और अपराधी कहा है जिन्होंने अमेरिका पर हमला किया। सैन्य विमानों के जरिए अमेरिका से अप्रवासियों को वापस भेजा जाना ट्रंप के अप्रवासियों को लेकर सख्ती को दर्शाता है। वहीं सैन्य विमान में चढ़ते समय अप्रवासियों को हथकड़ी लगाने के पीछे भी इसी कारण की संभावना जताई गई। इसके जरिए राष्ट्रपति ट्रंप पूरे दुनिया को एक कड़ा और स्पष्ट संदेश भेज रहे हैं कि अगर आप अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करते हैं तो आपको गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए देखते रहें डेली 24 भारत।